नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में बोल सकते हैं। इवन 30-40% क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बहुत ही काम का ये प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। जैसे देखो हम लोग सीक्वेंस सीरीज में जब क्लास 11th में पढ़े थे तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं जो समेशन की प्रॉपर्टी होता है उसमें हम लोग बोलते थे अगर सपोज सिग्मा अगर r इक्वल टू a से लेकर अगर b तक दे रखा है और अगर सपोज यहाँ पे दे रखा है fr दे रखा है तो दिस इक्वल टू हम लोग क्या बोलते थे कि इस r को हम लोग रिप्लेस करते थे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस r से रिप्लेस कर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो क्या बोलते थे सिग्मा r इक्वल टू a से लेकर b तक f ऑफ a प्लस b माइनस r कर दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मीन दिस इक्वल टू दिस होने वाला है, सेम चीज़ है, ठीक है। तो उस टाइम हम लोग बोलते थे इसका प्रूविंग वगैरह हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तब उस टाइम पर समझेंगे, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी 4 मेरा बोलता है। प्रॉपर्टी 4 क्या है, जैसे देखो अगर सपोज लोअर लिमिट a दे रखा है अपर लिमिट b है और fx इंटू डी एक्स दे रखा है, ठीक है। अगर मान ले मेरे को रिक्वायरमेंट पड़े, ज़रूरत पड़े तो मैं इस x को रिप्लेस कर सकता हूँ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला फंक्शन में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा a b दे रखा है, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा a अपर लिमिट b माइनस x इंटू डी एक्स कर दो तो सेम बात है, एक ही बात है, ठीक है। आता कहाँ से हम लोग इसको समझ सकते हैं। एक काम करो, मैंने क्या किया सपोज x को रिप्लेस कर दिया किससे a प्लस बी माइनस टी से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिप्लेस तो कर ही सकते हैं, ठीक है। जैसे रिप्लेस किया मेरे को लिमिट पे चेंज करना पड़ेगा तो इसको अगर मैं dx निकाला dx इक्वल टू मेरा माइनस dt हो गया, ठीक है। और लिमिट चेंज कर देते अगर x मान लिया मेरा a होगा, ठीक है। अगर x जिस टाइम a उस टाइम t का वैल्यू क्या होगा उस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी, तो यहाँ से t इक्वल टू उस टाइम पे b हो जाएगा, ठीक है। मीन्स अगर x a होगा उस टाइम t मेरा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। साथ ही अगर मान लें x मेरा b हो तो उस टाइम क्या हो जाएगा b इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी, तो उस टाइम t क्या हो जाएगा मेरा a के इक्वल हो जाएगा, तो उस टाइम अपर लिमिट a हो जाएगा, ठीक है। और fx dx दे रखा है ना, fx dx दे रखा है। अब यहाँ समझना है इस जगह पे x के जगह पे मेरे को क्या रिप्लेस करना है, x इससे a प्लस बी माइनस टी से रिप्लेस करना है, f ऑफ a प्लस बी माइनस टी से रिप्लेस करना है। और dx किसके इक्वल आया मेरा, ऑफकोर्स माइनस dt के इक्वल आया, तो माइनस बाहर निकाल दो, यहाँ पे dt हो गया, है ना। अब हम लोग माइनस को गायब करने के लिए लिमिट मेरे को चेंज करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, है ना। तो उस समय बोल सकते हैं a से लेकर b तक f ऑफ a प्लस बी माइनस टी dt हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब ध्यान दो प्रॉपर्टी 2 यूज़ करके हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मैं dt है तो dt लिखा x dx z dz करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फाइनली क्या हो जाएगा ये चीज़ लोअर लिमिट a अपर लिमिट b f ऑफ a प्लस बी माइनस x इंटू डी एक्स कर दो तो एक ही बात है। तो इस तरीके से मैंने प्रूफ कर दिया प्रॉपर्टी 4 को कि दिस इक्वल टू दिस हम लोग बोल सकते हैं। बहुत ही काम का प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, पता होना चाहिए हर हाल में, ठीक है। रिजल्ट चलो ठीक आता है कहाँ से तो सिंपल है, सबको समझ में आ भी गया होगा। बट अगर मेरे को रिक्वायरमेंट रहा, ज़रूरत पड़ा तो हम लोग प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं सब प्रॉपर्टी 4 से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है, सब सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं। फर्स्ट क्या बोला गया है, i इक्वल टू किसके इक्वल दे रखा है, π/3 से लेकर π/6 तक है। लोअर लिमिट π/3 अपर लिमिट π/6 से क्या है रूट 10x बाई रूट 10x प्लस रूट cot x दे रखा है dx, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं, x को किससे रिप्लेस करेंगे, लोअर लिमिट π/3 प्लस अपर लिमिट π/6 माइनस x से रिप्लेस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम लेने पे 6 हो गया, है ना। तो 2π प्लस पाई विच इज़ 3π/6 माइनस x, दैट मीन्स π/2 माइनस x, ठीक है। तो x को किससे रिप्लेस करना है, π/2 माइनस x से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो जो न्यू i मेरा हो जाएगा, लिमिट में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, x के जगह पे क्या लिखेंगे π/2 माइनस x लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा रूट 10 फिर से π/2 माइनस x, जहाँ जहाँ x दिखाई दे उस जगह पे x के जगह पे π/2 माइनस x से मेरे को रिप्लेस करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो π/2 माइनस x हो जाएगा, ये dx हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा π/3 π/6 π/2 माइनस x क्या हो जाएगा, ये रूट cot x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा रूट cot x, ये क्या हो जाएगा प्लस रूट
tan x dx आ जाएगा। ठीक, इक्वेशन 2 मेरा हो गया एंड दिस इज इक्वेशन 1 जो ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन दे रखा था। अगर मैं 1 और 2 का ऐड करता हूँ ना, तो 1 और 2 का ऐड करें i प्लस आई कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 अगर मैं किया तो i प्लस आई 2i के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और लोअर लिमिट विच इज़ π/3 से लेकर π/6 हो जाएगा, है ना। और कैंसिल आउट कट पिट के यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना, 1 आ जाएगा इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू x, लोअर लिमिट π/3 अपर लिमिट π/6, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2i इक्वल टू π/6 माइनस π/3। ठीक है, तो यहाँ से 2i क्या हो जाएगा माइनस π/6, तो i क्या हो जाएगा माइनस π/12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है। तो ये मेरा क्या था, मेरा फर्स्ट पार्ट था, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या बोला गया है, फिर से प्रॉपर्टी 4 लगा देंगे हम लोग। आई इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 से लेकर π/2 तक साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx दे रखा है। ठीक है, तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, π/2 माइनस एक्स से, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, तो 0 प्लस π/2 विच इज़ π/2 माइनस एक्स से मैंने x को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से i किसके इक्वल आ जाएगा मेरा, 0 से लेकर π/2। अब ध्यान से देखो π/2 माइनस एक्स, दैट मीन साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर ये कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, है ना। सेकंड हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन था। 1 और 2 का ऐड करेंगे ऑफकोर्स, 1 प्लस 2 करने वाले हम लोग, तो i प्लस आई विच इज़ 2i के इक्वल आ गया। लिमिट तो सेम है दोनों का। ठीक है, अब साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बोल सकते हैं इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा मेरा ये, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू, अच्छा यहाँ पे माइनस आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस डी स्क्वायर आता है ना। ये बात सबको समझ में आता है। नीचे क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के इक्वल आ गई ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसके इक्वल हो जाएगा, ऑफकोर्स 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ यहाँ पे, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स विच इज साइन 2x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से i किसके, 2i किसके इक्वल आ गया, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 था ही ये चीज़। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन 2x/2 आ गया इंटू dx आ गया। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स विच इज साइन 2x हो गया, है ना। अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो इसको क्या बोलेंगे, 0 से π/2 मेरा लिमिट है, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, इंटीग्रेट कर ही ले रहे हैं, अब x हो गया, है ना। माइनस साइन का इंटीग्रेशन ऑफकोर्स क्या होता है, कॉस होता है, माइनस कॉस होता है, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे कॉस 2x/2 4 हो जाएगा यहाँ पे। लोअर लिमिट मेरा 0, अपर लिमिट π/2 है, दिस इज इक्वल टू 2i है, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो π/2। अब देखो पाई यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2 इंटू π/2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस पाई विच इज़ -1। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा ये, है ना। दिस 0 पुट करने पे 0 हो गया, और cos 0 किसके इक्वल होता है, ऑफकोर्स cos 0 मेरा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। ठीक है, तो 0 हो चुका है ना। अरे क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल होता है, तो -1/4 आ जाएगा मेरा ये। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू π/2, है ना, -1/2। ठीक है, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, π-1/4। ठीक है, ये मेरा i का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब थर्ड नंबर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है,
थर्ड देख लेते हैं, ठीक है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस टू पावर, ठीक है। आई क्या दे रखा है, सब सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, बस प्रॉपर्टी 4 लगाते चला था, प्रैक्टिस है हम लोगों का, इसलिए हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ा कर ले रहे हैं, ठीक है। कॉस टू द पावर 5x इंटू डी एक्स रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। फिर से प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो पाई बाई 6 एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, पाई बाई 6 प्लस 5 पाई बाई 6 माइनस एक्स से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स से हम लोग रिप्लेस करेंगे अल्टीमेटली एक्स को, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 से लेकर 5 पाई बाई 6, एक्स को किससे रिप्लेस करना है, पाई माइनस एक्स से, तो ठीक है, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, तो साइन क्यूब एक ही एक्स होगा, ठीक है। कॉस पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स सेकंड क्वाड्रेंट, दैट मीन्स माइनस आ जाएगा, पावर यहाँ पे ऑड है तो ये बाहर माइनस आ गया, कॉस 5x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब क्लियर मेरे को दिखाई दे रहा है, अगर 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर दूँ तो यहाँ से 2i इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो i किसके इक्वल आ जाएगा, ऑफकोर्स 0 का इक्वल आ जाएगा, मीन्स कंप्लीट ये 0 के इक्वल ही लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मैंने थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फोर्थ नंबर देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ में क्या बोला गया, i इक्वल टू पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 तक, है ना। साइन क्या दे रखा है, 2x ln ऑफ 10x dx दे रखा है, ठीक है। अब देखो फिर से x को किससे रिप्लेस करना है, x को मेरे को रिप्लेस करना है पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स से, दिस इज पाई बाई 2 माइनस एक्स से, अल्टीमेटली मेरे को x को रिप्लेस करना है, ठीक है, प्रॉपर्टी 4 से, है ना। तो यहाँ से i क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स लिमिट तो सेम रहेगा पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक। ये साइन क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन 2x, दैट मीन्स यहाँ से पाई हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। दिस मीन्स क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ln क्या दे रखा है, 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स विच विल बी कॉट एक्स हो गया मेरा, dx हो गया, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 तक की लिमिट रहेगा। अब ध्यान से देखो यहाँ से पाई माइनस 2x, फिर से क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो साइन मेरा 2x ही होगा, ठीक है। और ln cot x जो मेरा होगा, ऑफ कोर्स ln cot x को हम लोग बोल सकते हैं ln 1/10x, और ln क्या हो जाएगा यहाँ से 10x का पावर -1, दैट मीन्स माइनस ln 10x के इक्वल हम लोग बोल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ln cot x क्या हो जाएगा, माइनस ln 10x हो जाएगा, तो यहाँ से बाहर माइनस निकालो तो क्या हो जाएगा, ln 10x इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन 1 था, दिस इज इक्वेशन 2, लिमिट सब कुछ सेम है, ये भी i की इक्वल है, ठीक है, बस बाहर माइनस आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 0 की इक्वल आ जाएगा। यहाँ से 2i इक्वल टू 0, दैट मीन्स i किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हमने फोर्थ क्वेश्चन को भी कर लिया, फोर्थ का भी आंसर क्या हो गया मेरा, 0 ही आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक बार। फिफ्थ में क्या बोला गया है, i इक्वल टू -1/2 से लेकर 1/2 तक ln 1 + x / 1 - x dx दे रखा है, ठीक है। फिर से सेम कहानी, x को किससे रिप्लेस करेंगे, 1/2 - 1/2 + x, दैट मीन्स -x, सॉरी x से किससे रिप्लेस करना, -x से रिप्लेस कर दो पहले, ठीक है। तो यहाँ से i मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, -1/2 से लेकर 1/2 तक है, ln क्या हो जाएगा, 1 - x / 1 + x इंटू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, जैसे होता है ना, ln a/b किसके इक्वल बोल सकते हैं, -ln b/a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, -1/2 से लेकर 1/2 तक क्या हो जाएगा, ln 1 + x / 1 - x dx आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, मेरा इक्वेशन 1 था और ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को जोड़ दो तो फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, बस बाहर माइनस आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2i मीन्स 1 प्लस मैंने 2 कर दिया, तो 0 के इक्वल आ गया, तो i किसके इक्वल आ गया, ऑफकोर्स 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है।
6 नंबर देख लो, क्या करना है। क्या दे रखा है, माइनस पाई से लेकर पाई तक आई विच इज माइनस एक्स, माइनस माइनस दैट मीन्स तो प्लस है अल्टीमेटली, ठीक है, एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 8 दे रखा है, ठीक है। क्या करते हैं, फिर से एक्स को रिप्लेस करते हैं, माइनस पाई प्लस पाई माइनस एक्स से, एक्स को रिप्लेस करके माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस पाई से लेकर पाई तक ये माइनस एक्स हो जाएगा इंटू साइन माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 8 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स आई इक्वल टू क्या बोलेंगे, माइनस पाई से लेकर पाई तक, है ना। फिर से तो माइनस माइनस फिर से एक्स इंटू साइन एक्स आ गया, और अगर एलसीएम लेंगे तो ऊपर यहाँ पे 8x आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 8x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/8x हो गया ना, 8 टू द पावर x हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एलसीएम लेने पे बन जाएगा, है ना। इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया एंड दिस इक्वेशन 1, ठीक है। फिर से सेम कहानी 1 + 2 मैंने कर दिया, तो i + i 2i के इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस पाई से लेकर पाई तक है ना। फिर क्या हो जाएगा, x इंटू साइन एक्स अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 8 टू द पावर x दिस डिवाइड बाई, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 1 + 8 टू द पावर x हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहाँ से बाई पार्ट लगा देंगे हम लोग, तो 2i इक्वल टू माइनस पाई से लेकर पाई तक, ठीक है, क्या है x इंटू साइन एक्स यहाँ पे, ठीक है। तो 2i हो गया, बाई पार्ट लगाते हैं, ठीक है। बाई पार्ट लगाएंगे तो पहले क्या करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, इसको 1 मान लेते हैं, इसको मैंने 2 अज्यूम कर लिया, इसको एज इट इज कर दिए, x हो गया। इसको मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आ गया, ठीक है। फिर माइनस साइन लगाएंगे हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आ गया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस फिर से कॉस एक्स आ जाएगा इंटू dx आ जाएगा, और मेरा पूरा पता है कि फाइनली लिमिट जो है मेरा माइनस पाई से लेकर पाई तक है, माइनस पाई से लेकर पाई तक चल ही रही है, ठीक है। तो 2i क्या हो जाएगा मेरा, ऑफ कोर्स माइनस एक्स, यहाँ पर पुट इसको निपटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर मैं पाई पुट करूँ तो माइनस पाई, ठीक है, और कॉस पाई क्या होता है, ऑफ कोर्स -1 प्लस पाई हो गया, माइनस पाई पुट करने पे माइनस लगा लो पहले, ठीक है। माइनस पाई पुट करने पे क्या हो जाएगा, माइनस पाई पुट करो तो यहाँ पे माइनस पाई, ठीक है। और ग्राफ कॉस कैसा होता है, ऑफ कोर्स, ठीक है, तो ये भी माइनस पाई भी -1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो माइनस पाई इंटू -1 दैट मीन्स ये प्लस पाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन प्लस देख कट के 0 आ गया चीज़, तो है ना, देख लेना, अगर एरर कहीं हो तो उसको सुधार लेना है, ठीक है। प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स साइन एक्स हो गया, है ना, और इसे क्या हो जाएगा माइनस पाई से लेकर पाई तक हो जाएगा। ऑफ कोर्स साइन ग्राफ ऐसा होता है, सॉरी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये माइनस पाई से लेकर कितना हो गया, पाई तक, तो इसका पक्का इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, देख लेना, ठीक है। 0 आना ही आना है, यानी हाउ, ठीक है। ऐसा मैं बता देता हूँ, 2i इक्वल टू कितना हो गया, साइन पाई किसके इक्वल आ जाएगा, ऑफकोर्स साइन पाई 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और साइन पाई इज 1, माइनस लगा हुआ है, और साइन माइनस पाई क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स यहाँ पे देखो माइनस पाई, सॉरी साइन पाई तो 0 होता है ना, 1 कहाँ से आ गया, ये 0 हो गया, और ये पे क्या हो गया 0 हो गया, तो आई यहाँ से किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल ही आ गया, ठीक है। तो कंप्लीट का आंसर किसके इक्वल आ रहा है, कंप्लीट 0 के इक्वल आ जा रहा है, ठीक है। कहीं अगर प्लस माइनस में कहीं गलती हो उसको देख लेना है मेरे को, ठीक है, एक बार, बट मेरे से आंसर कितना आया, 0 आ चुका है, ठीक है। मेन इंटीग्रेशन देखना, लिमिट तो लगा ही लोगों को, बड़ा चीज़ नहीं इसमें, ठीक है। मेन क्या चीज़ था, प्रॉपर्टी 4 लगाना था, और इसके बाद बाई पार्ट लगाना था, बस यही काम खत्म हो गया। फिर अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट पुट कर लो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। i इज इक्वल टू क्या दे रखा है मेरे को यहाँ पे, 0 से लेकर π/4 तक, ln क्या है 1 + 10x इंटू dx दे रखा है। x को किससे रिप्लेस करेंगे, π/4 माइनस x से रिप्लेस करेंगे, सब सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा 0 से लेकर π/4 ln 1 + 10 π/4 माइनस x इंटू dx हो गया, ठीक है। तो 0 से लेकर π/4 हो गया, ठीक है। अब ln यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 + 10a माइनस b लगाएंगे, 10a दैट मीन्स 10 π/4 1 माइनस 10x/1 + 10x हो जाएगा,
ठीक है, इंटू जो भी dx है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 0 से लेकर π/4 तक है ln, ठीक है। तो 1 प्लस 10x माइनस 1 माइनस 1 प्लस 10x, ठीक है, प्लस 1 है, ठीक है, माइनस यहाँ पे 10x डिवाइड बाई क्या है 1 प्लस 10x इंटू dx दे रखा है। तो यहाँ से 10x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, क्लियर है। देख लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से आप इधर आ जाओ, आई किसके इक्वल आ गया 0 से लेकर π/4 तक ln क्या हो गया 1 प्लस 1 विच इज़ 2/1 प्लस 10x इंटू dx इक्वल आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 ये मेरा था एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। तो 1 और 2 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 2i हो जाएगा, है ना, और 0 से लेकर π/4 हो जाएगा, है ना, ln a प्लस ln a भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ln 2/1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x dx हो गया, है ना। तो ये इसे कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली ln 2 आ गया, तो 2i इक्वल टू ln 2 बाहर हो गया और यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और 0 से लेकर π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2i इक्वल टू ln 2, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे π/4, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। तो i किसके इक्वल आ गया ln 2/2 इंटू π/4, दैट मीन्स ln 2 π/8 आई की इक्वल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सातों क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर दिया। इस तरीके से हम लोग को प्रैक्टिस और भी करना है क्वेश्चन को।